अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ने अपना प्रीवियस लेसन ज़रूर याद किया होगा और बहुत अच्छे से उसको याद किया होगा लेसन को। तो जिस तरह से आपको मैंने कल बताया था कि हिस्ट्री का हमारा यूनिट 1 चैप्टर 1 नियोलिथिक पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। जब आपने इसकी खुद से भी रीडिंग की होगी तो आपने इसको एंजॉय किया होगा इसकी रीडिंग को। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि नियोलिथिक मतलब ये पीरियड किससे बिलोंग करता है, इस पीरियड की क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। तो जिस तरह से आपको रीडिंग में भी मेंशन किया गया है, नियोलिथिक वर्ड इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यानी यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। और नियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है, यानी पत्थर के ज़माने से मुतालिक। ठीक है, तो इसको और ये नियोलिथिक पीरियड जो है वो रेफ़र करता है स्टोन एज से। ठीक है, और स्टोन एज का मतलब ये कब से कब तक थी, अबाउट 4000 BC टू 2000 BC। सम ऑफ द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक एज आर, और इसकी जो खसूसियात थी, जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, ये पॉइंट्स में दी गई हैं। फर्स्ट क्या थी, मेगालिथिक आर्किटेक्चर। मेगालिथिक आर्किटेक्चर के अबाउट मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, यानी उनका जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस था कि वो अपने घरों को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते थे, किस तरह से उनकी बिल्डिंग्स बनी होती थी। तो ये बहुत बड़ा मतलब पत्थर के साथ ये बनाई गई थी। तो मेगालिथिक क्या होता है, यानी बहुत बड़ा पत्थर, यानी बहुत बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। उसके अलावा दरख्तों और घास की लकड़ी का घर भी बनाया जाता था, दरख्तों के तनों से भी घर बनाया जाता था। तो ये मेगालिथिक आर्किटेक्चर में आता है। नेक्स्ट हमारे पास बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का आगाज़ होना शुरू हुआ। एग्रीकल्चर का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद रिडक्शन इन हंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो शिकार करने वाली जो उनकी एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एग्रीकल्चर का सारा सिस्टम शुरू हो गया था। और जैसे कि आपको ये पिक्चर से भी शो हो रहा है कि यहाँ के जो आदमी हैं वो क्या काम कर रहे हैं। कुछ लोग कुकिंग के लिए बिजी हैं, कुछ लोग हंटिंग कर रहे हैं, कुछ टूल्स के साथ बिजी हैं। ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, काउज एंड डॉग्स। और डोमेस्टिकेशन क्या होती है, यानी पालतू बनाना, घर में कोई जानवर रखना, अपने फ़ायदे के लिए रखना। तो फ़ायदे के लिए जो जानवर रखे जाते थे उसमें क्या था, शीप थे, काउज थी, ताकि उनसे वो जो है फ़ायदा हासिल कर सकें, उनको मीट मिल सके, मिल्क मिल सके। और डॉग्स जो थे वो मतलब घर की रखवाली के लिए उनको रखा जाता था। यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड ज्वेलरी, और वो कैसी टूल्स यूज़ करते थे, वो पॉलिश्ड होते थे, ज्वेलरी बहुत अच्छी होती थी। एंड यूज़ ऑफ पॉटरी, और मिट्टी के बर्तनों का वो इस्तेमाल करते थे। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द नियोलिथिक एज प्रोग्रेस्ड डिफरेंटली इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन सर्टेन सोसाइटीज़ पॉटरी डेवलप्ड अर्लियर दैन एग्रीकल्चर, यानी डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो थे मिट्टी के बर्तनों का काम एग्रीकल्चर से पहले हो गया। उसके अलावा ये लास्ट में डिड यू नो दिया होता है आपको, या आपने हाईलाइट करना होता है। डेट्स आर गिवन इन 2 वेज, AD एंड BC। यहाँ पे कल के लेक्चर में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे 4000 BC और 2000 BC मेंशन था। तो ये BC और की किस चीज़ की एब्रीविएशन है, तो ये डिड यू नो में एक्सप्लेन किया गया है। डेट्स आर गिवन इन 2 वेज, AD एंड BC इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो क्रिश्चियन कैलेंडर से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये पादरियों के मुतालिक होता है। BC स्टैंड्स फॉर द टाइम बिफोर द birth of Prophet Isa alayhi salam, and AD stand for after the birth of Prophet Isa alayhi salam. The year 2016 is actually 2016 years after the birth of Prophet Isa alayhi salam. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आंसर जो है वो इंक्लूड है। और उसके अलावा नेक्स्ट हम अगर आए मेगालिथिक आर्किटेक्चर में, तो दिस आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ स्टोन कंस्ट्रक्शन ओनली विदाउट द यूज़ ऑफ एनी अदर मटेरियल। मेगालिथिक आर्किटेक्चर में सिर्फ स्टोन के साथ कंस्ट्रक्शन होती थी, बजाय ये कि इसके अलावा कोई और मटेरियल यूज़ किया जाता। अदर फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फाउंड इन द नियोलिथिक पीरियड आर मड एंड ब्रिक। और उसके अलावा अगर कोई आर्किटेक्चर देखा जाता था तो उसमें मड और ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था। या स्ट्रक्चर डिटैच्ड रूफ्स एंड लॉग्स पेस्टेड विद मड फ्लोर हाउसेज, यानी घास या दरख्तों की लकड़ी के घर भी होते थे। समटाइम्स द हाउस वॉल्स वर ऑल्सो पेंटेड विद ड्राइंग्स, और घरों की जो दीवारें होती थी उनको ड्राइंग के साथ पेंट किया
किया जाता था। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स इंक्लूड टॉम्ब्स for the dead as well. With archaeological evidence, it seems there was this effort of relating the dead to the area where they lived, indicating the need to have a long-term association with the area. This was also necessary due to the newly developed agriculture. अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी, खेती बाड़ी का जो सिस्टम था वो कैसा था? इट वॉज प्रीवियसली बिलीव डैट द न्यूलिथिक एज वॉज इन फैक्ट द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एज, यानी जो एग्रीकल्चर ज़राअत का जो इनकलाब आया था, जो नई चीज़ आई थी न्यूलिथिक एज में, वो एग्रीकल्चर थी। एंड डैट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस पीरियड ड्रामेटिकली चेंज द वे पीपल ऑफ दिस एज लिव्ड, यानी एग्रीकल्चर ने लोगों की जो ज़िंदगी थी उसमें एक चेंज लाया था, उनका जो लाइफस्टाइल था उसको चेंज किया था। नाउ मोर हिस्टोरियंस बिलीव दैट द चेंज फ्रॉम द ओल्ड हंटिंग प्रैक्टिसेस टू अ मोर एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ, यानी पहले वो शिकार किया करते थे लेकिन अब वो जो थे वो एग्रीकल्चर किया करते थे, यानी नई नई सब्जियां उगाना उन्होंने शुरू की, ठीक है। और वॉज नॉट अ सडन इवेंट एंड देयरफॉर नॉट अ रेवोल्यूशन बट अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड हंटिंग वे to the new agriculture settlements. It is also believed that as a shift from a totally hunting based life towards the agricultural way of life was taking place, hunting and agriculture both continued equally for some time in this period of change, यानी hunting भी होती थी और agriculture भी, लेकिन ज़्यादा जो अहमियत दी गई वो agriculture को दी गई। agriculture की ज़्यादा मतलब उसकी ज़्यादा अहमियत हो गई, उससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनका लाइफस्टाइल भी एग्रीकल्चर की वजह से चेंज हुआ। ग्रेजुअली पीपल रियलाइज्ड दैट and the wild plants and other vegetation could also be used, and they would move and settle near such plants during the time when they could be eaten, और उन्होंने ऐसी जगहों पे मूव करना शुरू कर दिया था जहाँ पे उनको प्लांट्स वगैरह मिलें। दिस वाज एन अर्लियर स्टेज टू द एग्रीकल्चरल एज एज एन एग्रीकल्चर developed, the people of the Neolithic age started to settle down in places where agriculture was possible. They were using seeds to grow crops, ठीक है, इंक्लूडिंग अब वो कौन कौन सी क्रॉप्स जो थे वो ग्रो करते थे, कौन कौन सी क्रॉप्स थी जो उस न्योलिथिक एज में वो ग्रो कर रहे थे। उनमें था वीट, लिनसेड यानी अलसी के बीज, और राइस चावल, बार्ले, जो, लेंटिल्स मतलब ये क्या है, मसूर को कहा जाता है, ठीक है, एंड चिकपी एक किस्म का ये पौधा होता है मटर की फॉर्म में। एंड दिस मेंट द डिपेंडेंसी ऑन एनिमल मीट फ्रॉम हंटिंग आल्सो रिड्यूस्ड, और जो वो हंटिंग करके एनिमल से मीट और वो मिल्क हासिल करते थे उसको रिड्यूस किया जा रहा था, उसको कम किया जा रहा था, उसकी बजाय ये जो क्रॉप्स थी उनको ग्रो किया जा रहा था। एग्रीकल्चरल टूल्स आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग टू ईज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे थे वो एग्रीकल्चर को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। वेयर कल्टिवेटिंग द फील्ड्स वाज रिक्वायर्ड, दीज इंक्लूडेड chisel, axe, dagger, leaf shaped flint, and most of these function both as agricultural tools। आपको ये पिक्चर से भी शो हो रहा है कि इसमें क्या क्या है, डैगर है, एक्स है, फ्लिंट है, चिजल है, और ये सारी चीज़ें जो थी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती थी इन टूल्स को, और एज वेल एज प्रोटेक्टिव वेपन्स, और इनको वो अपनी हिफाजत के लिए एज अ वेपन भी यूज़ करते थे इन टूल्स को। स्टोन एंड वुड वर स्टिल बीइंग यूज्ड फॉर दिस टूल्स एज मेटल हैड स्टिल नॉट बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिस तरह से हमने प्रीवियस भी बात की। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्या था, यानी वो जो पालतू जानवर घरों में रखते थे अपने फ़ायदे के लिए। तो विद एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आल्सो इंक्रीज्ड, द शिफ्ट फ्रॉम ईटिंग मीट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स टू द मोर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक द शीप started taking place. Animal skins continue to be useful for clothing and leather tents. एनिमल से उनको एक तो मीट हासिल होता था, एंड सेकंड वो एनिमल्स की स्किन को यूज़ करके क्या करते थे, क्लॉथिंग के लिए यूज़ करते थे, लेदर टेंट्स के लिए यूज़ करते थे। शीप वूल केप्ट पीपल वार्म, जो शीप की वूल होती थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म रखती थी। फ्रॉम हार्श विंटर, यानी सख्त सर्दी में उनको महफूज रखती थी, बचा के रखती थी सर्दी से। इन द कोल्डर क्लाइमेट्स,
For the Neolithic people, a great change occurred as they moved from their nomadic ways to a more settled life with agriculture. They became restricted to a certain area where the crops were, because the crops could not be moved to another place. This meant they had to now live in a place permanently because the crops took their time to grow. वो ऐसी जगहों पे परमानेंटली मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि क्रॉप्स को आपको पता है कि वो तो टाइम लेती हैं ग्रो करने में, ठीक है। रिडक्शन इन हंटिंग प्रैक्टिस, यानी रिडक्शन कमी कैसे आई हंटिंग प्रैक्टिसेस में। दिस आल्सो मेंट दैट नाउ अनलाइक द हंटेड एनिमल्स, मीट क्रॉप्स कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। एग्रीकल्चर सोसाइटीज ग्रू फास्टर देन nomadic ones since agriculture provides surplus food which could be stored. However, this also meant dependence on crops became more, and in times when there was not enough rain there was famine. यानी क्रॉप्स एग्रीकल्चर की वजह से उनको इतनी आसानी हो गई कि वो उसको आसानी से स्टोर कर सकते थे। और ऐसी स्पेशली ऐसे टाइम में जब फेमाइन हो, ग़िज़ाई किल्लत हो जाए, खुराक की कमी हो जाए या फिर मुनासिब बारिश ना हो, तो उस दौरान भी क्रॉप्स काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रहती थी। देयर वॉज एन इंक्रीज नीड टू लिव इन ग्रुप्स एंड अ सेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ देयर एरिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ as well as the crops they were now growing. The danger was not only from wild animals but also from other groups of humans. अब यहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि वो ग्रुप्स की फॉर्म में रहते थे। ग्रुप्स की फॉर्म में क्यों रहते थे? क्योंकि वो डेंजर से बचना चाहते थे, यानी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे एक साथ रह के। किस तरह से? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जो जानवर होते हैं, ख़तरनाक जानवर होते हैं, उनसे खुद को महफूज रखते थे। बट ऑल्सो फ्रॉम अदर ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन्स इन सर्च of food. It gave rise to the concept of weapons like daggers, arrowheads, chisel, etc. And archaeological evidence does point in this direction. In the Neolithic age, people lived in small groups and tribes with a leader and an area marked by a boundary. जिस प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया था कि Neolithic age में लोग ग्रुप्स की फॉर्म में रहते थे विद अ लीडर, एक लीडर के साथ एक स्पेसिफिक एरिया में विद इन विच द क्रॉप्स वर ग्रोन एंड द एनिमल्स वर केप्ट. द सोसाइटी वॉज सिंपल विद मैन टेकिंग द मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन. सोसाइटी जो थी उनकी वो बहुत सिंपल होती थी और आदमी जो था वो मेजर रोल क्रिएट करता था कि वो अपने जो वुमेन हैं अपने घर की उनको प्रोटेक्ट कर सके और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके. और यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड ज्वेलरी एंड पॉटरी. और द न्योलिथिक एज इज़ आल्सो नॉन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी एंड ज्वेलरी. और आप देख सकते हो कि ये ज्वेलरी भी उस टाइम की किस तरह से बनाई जाती थी, मिट्टी के बर्तन किस तरह से बनाए जाते थे. होप्स हो कि आपको इसकी रीडिंग का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट आपके पास ये थोड़ी सी आपके पास एक्सरसाइज है और यहाँ पे ये पिक्चर स्टोरी है. आपने ये पिक्चर को देखते हुए खुद इस स्टोरी को लिखना है और आपने 5 सेंटेंसेस खुद से लिखने हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं. जैसे लुक एट द पिक्चर बिलो, लिस्ट एनी 5 थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर. जैसे नंबर 1 चिल्ड्रन आर रनिंग, यानी बच्चे जो हैं वो आपको दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं. सेकंड पे द मैन इज़ लाइटनिंग फायर विद स्टोन, आदमी जो है वो क्या कर रहे हैं, पत्थर के साथ आग जला रहा है. और द मैन इज़ बर्निंग वुड्स, और आदमी जो है वो वुड्स को मतलब आग लगा रहा है, लकड़ियों को जला रहा है. द मैन इज़ वर्किंग विद टूल, और आदमी जो है वो टूल्स के साथ काम कर रहा है. द 2 मैन हैड हंट द डियर, और जो 2 आदमी हैं उन्होंने डियर को भी हंट किया हुआ है, ठीक है. तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये आप कोशिश करें कि आप इनको खुद लिखें. ये एक्टिविटी बेस है और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, ओके. और साथ साथ आपने वर्ड्स मीनिंग को भी याद करना है और हाईलाइट भी करने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स. और उसके अलावा आपकी ये लास्ट पे वोकैबुलरी होती है, वोकैबुलरी आप याद करते हो. जिस तरह से नोमैडिक है तो ये आपके कॉन्सेप्ट में आ जाता है. नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है. यह आपके चैप्टर के लास्ट पे होता है, पेज नंबर 7 पे ये आपको वोकैबुलरी दी हुई है. एग्रीकल्चर, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग क्रॉप्स फॉर फूड. मेगालिथिक, लार्ज ह्यूज स्टोन, ठीक है.